हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी लेकर आया हूँ। जिन्हें लगता है कि लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये हमारे से क्यों नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपका। एक लड़का था केरल का। अब वो केरल का जो लड़का था, उसका इंटरव्यू था एनडीए का। एनडीए का एग्जाम टफेस्ट एग्जामों में से एक एग्जाम है, जो कि बहुत ज़्यादा टफेस्ट होते हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है। तो ऐसे एग्जामों में से यूपीएससी, नीट, ऐसे एग्जामों से एक टफेस्ट एग्जाम क्या है, एनडीए का एग्जाम होता है। तो एनडीए का क्या था, उसका इंटरव्यू, और वो होने वाला था देहरादून में। अब वो केरल से लेकर देहरादून तक आने जाने तक का उसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। जहां से केरल से उठ के वो देहरादून आ सके और अपना इंटरव्यू दे सके, इतना पैसा नहीं था। तो क्या करता है, उसकी बहन थी, तो बहन अपने कंगन बेच देती है, जिससे कि उसे ट्रैवलिंग का पैसा मिल जाता है। अब पैसा इतना ही मिलता है कि वो केरल से लेके देहरादून तक इंटरव्यू दे सकता है, बस वापस नहीं जा सकता। इतना कम अमाउंट होता है कि देहरादून आ सकता है, इंटरव्यू दे सकता है, लेकिन वापस घर नहीं पहुंच सकता। अब क्या होगा, जब वो इंटरव्यू देने आया, इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू में फेल हो गया। अगर पास हो जाता तो उसको आने और जाने का दोनों चीज़ों का पैसा कौन उठाते, एनडीए वाले। जो इंटरव्यू दिलाते हैं वो आने और जाने का पैसा दोनों उठाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब वो फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो उसको पैसा नहीं मिला। अब उसके पास जाने को पैसा भी नहीं कर, और बहुत उम्मीदों के साथ आया था एनडीए का इंटरव्यू देने। तो अब क्या किया जाए, तो वो जाता है एक पहाड़ की चोटी पर, और वहां से कूदने की कोशिश करता है। जो आप स्वाभाविक सी बात है, आप सोचेंगे, मैं सोचूंगा, जो घर वालों की सारी उम्मीदें हम पे लगी हुई हैं, और हम ही अगर लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए, हम ही फेल हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। तो वो बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है, और उसको लगता है, हर बार पहाड़ की चोटी पे जाता है और पाँच लौट आता है कि मैं खत्म कर लूं खुद को। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वहीं से एक स्वामी जी गुजर रहे होते हैं, और वो स्वामी जी उसको अपने आस बोलते हैं, तो वो बताता है कि ये मेरी दिक्कत है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो स्वामी जी क्या करते हैं, उसको अपने आश्रम ले जाते हैं, और आश्रम में उसको खाना खिलाते हैं और बोलते हैं सो जा। तो वो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो बोलते हैं, वो स्वामी जी बुलाते हैं और उसको पैसे देते हैं और कह देते हैं जा घर वापस चला जा। लेकिन वो बच्चे के मन में एक सवाल होता है कि जब मुझे पैसे देने ही थे, ठीक है, अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। पैसे तो आपने दे दिए जाने के, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता, लेकिन अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ठीक है। तो उन्होंने एक बात समझाई, वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर भगवान कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में अपन को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो रही है या फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए तुम बने नहीं हो, कुछ उससे बड़ा करोगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुछ उससे बड़ा करने के लिए बने हो। यही लाइफ में हमेशा गोल रखिए, कुछ उससे क्या करना है, बड़ा करने को है। और एक दिन ऐसा आया कि वही लड़का ने मिसाल उड़ाई, और उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो हमेशा एक ही उम्मीद पे नहीं जीना चाहिए कि हमसे क्यों नहीं हो रहा। अगर कोई वर्क आपसे नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपको आगे चलकर और बड़ा वर्क मिलने वाला है। अगर लाइफ में आप फेल हो रहे हो, तो आपको एक सोचिए कि हम इसके लिए बने ही नहीं, इससे कुछ अच्छे के लिए बने हुए हैं। हर इंसान आजकल, लेकिन क्या होता है ना, हर इंसान को, अगर किसी को साइकिल है तो मोटरसाइकिल के लिए सोच रहा है कि मैं मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है वो फोर व्हीलर की सोच रहा है, फोर व्हीलर है तो वो हेलीकॉप्टर तक की सोच में रख रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो उसके पास है वो उसी में सेटिस्फाई नहीं है। आजकल क्या है कि सेटिस्फाई का जमाना नहीं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रहा है। हर चीज का एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मैं, मेरे पास और ज्यादा आए और ज्यादा आए। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब तक लाइफ में सेटिस्फाई तुम नहीं हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो, तब खुश नहीं रह सकते। तो हमेशा लाइफ से सेटिस्फाई रहना सीखो, और आगे अपने आपको एक इमोशन पे रखो, ताकि आपकी हेल्थ और हेल्थ अच्छे से रहे, और आप एक हंसमुख इंसान अपने जीवन सुखी से गुजार सको। क्योंकि तुम सेटिस्फाई, तुम्हारा मन कभी हो नहीं सकता। क्योंकि लाइफ में कभी कोई भी सेटिस्फाई रहा ही नहीं है। किसी के पास 5 रुपए हैं तो वो 10 की चाहत कर रहा है, किसी के पास 10 है तो वो 20 की चाहत करता है, और किसी के पास 20 है तो वो 50 की सोचता है। यही रियलिटी है। तो पाओ, ये नहीं बोलना कि मत पाओ, पाओ उतना ही पाओ जितना एक लिमिटेड है। लेकिन अपनी लाइफ को एक सिक्योर बनाओ, ताकि तुम भी लाइफ में बहुत कुछ आगे जाके कर सको। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ। मेरे कहने का मतलब बस इतना है। धन्यवाद।